Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Chapter 2 of Economics को continue करते हैं with the marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution, पहले हम इस पूरे word को समझते हैं ये क्या है. Marginal का मतलब हम already देख चुके हैं marginal utility में. क्या देखा था हमने marginal utility में कि हर एक यूनिट्स इंक्रीज होने की वजह से मेरी यूटिलिटी कितनी इंक्रीज होती है, राइट. सो मार्जिनल मतलब हर एक यूनिट के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट हो रहा है, हर एक यूनिट के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट. सो यहाँ पर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब हर एक यूनिट को सेक्रीफाइस, मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे यूनिट को गेन करने के लिए, राइट. एक यूनिट को गेन करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट मतलब ऑल्टरनेटिव. जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, जैसे मैं बोलूँ एप्पल का सब्स्टिट्यूट है बनाना. सब्स्टिट्यूट मतलब इसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट, राइट. हमने एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में किया था कि हर एक एप्पल को इंक्रीज करने के लिए मुझे कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं. यानी मेरा बनाना का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, एप्पल, कि मैं या तो बनाना खाऊं या मैं एप्पल खाऊं, राइट. सो लेकिन दोनों से यूटिलिटी अलग अलग मिलेगी, फिर भी सब्स्टिट्यूशन तो हो ही सकता है. जैसा कि हमने डेयरी मिल्क और 5 स्टार का एग्जाम्पल लिया था कि हर एक डेयरी मिल्क के लिए मैं कितनी 4 5 स्टार को मैं सेक्रीफाइस कर सकती हूँ. यानी 4 5 स्टार के सब्स्टिट्यूशन मेरा क्या है, एक डेयरी मिल्क. तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट. अब हम टॉपिक पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. The rate at which the commodity can be substituted with each other is called marginal rate of substitution, right. सेम वही एग्जाम्पल कि कितने बनानास को मुझे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एप्पल्स को गेन करने के लिए. हमने जैसे जैसे एग्जाम्पल देखा था, इनिशियली हम 5 बनानास को गेन कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे एक एप्पल के लिए. फिर हमने 4 बनानास को सेक्रीफाइस किया 1 एप्पल के लिए, राइट. सो मेरा ये क्या आ रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से मैं बनाना को सेक्रीफाइस कर रही हूँ हर एक एप्पल को गेन करने के लिए, राइट. जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट मेजर्स द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, राइट. जो हमारा इनडिफरेंस कर्व आता है उसको कौन मेजर करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब एक चीज़ हम इसमें देखेंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर एक एप्पल को गेन करने के लिए, हर एक एप्पल को गेन करने के लिए मुझे बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, राइट. एप्पल गेन हो रहा है 1 से 2 और बनाना सेक्रीफाइस हो रहा है. जब स्टार्टिंग में एक एप्पल को गेन करना था कितना मेरे को बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 5. फिर एक और एप्पल को गेन करने के लिए मुझे कितना बनाना सेक्रीफाइस किया मैंने, 4. अगेन एक और एप्पल के लिए मैंने कितना बनाना सेक्रीफाइस किया, 6 माइनस 3 3. एक और एप्पल को गेन करने के लिए मैंने कितना बनाना सेक्रीफाइस किया, 2. ये जो बनाना सेक्रीफाइस है वो मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, 15 to 10. मैंने बोला मैं 5 बनाना सेक्रीफाइस करूँगी 1 एप्पल को गेन करने के लिए. यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -5 हुआ. फिर वापस इसको +1 करने के लिए मैंने क्या बोला, लेकिन अब मैं 5 नहीं दूंगी, अब मैं कितने देने के लिए रेडी हूँ, 4. अगेन एक और प्लस करने के लिए मैं कितने देने के लिए रेडी थी, 3. तो ये जो मेरा है इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हर एक बनाना, हर एक एप्पल को लेने के लिए मैं कितने बनाना सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी हूँ, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पर जो ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है. पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2. ऐसा क्यों, क्यों हम हर बार कम बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सामने मेरा क्या हो रहा है, एप्पल्स बढ़ते जा रहे हैं, 2 1 2 3 4 5 एप्पल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. और हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था
कि जैसे जैसे मैं एक और एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करूँगी, उससे आने वाली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब क्योंकि मेरी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, इसीलिए मैं हर बार बनाना कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होऊंगी। डेयरी मिल्क और 5 स्टार का एग्जांपल लेते हैं। मुझे 5 स्टार भी पसंद है, डेयरी मिल्क भी पसंद है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास डेयरी मिल्क और आती जाएगी, मेरी डेयरी मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और हर बार मैं कम 5 स्टार सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहूँगी, राइट। तो यहाँ पर हम दो लॉ को साथ में पढ़ रहे हैं, एक लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम हर बार बनाना कम क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल की यूटिलिटी, एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी मेरी हर यूनिट्स में कम होती जा रही है, राइट। सो ये रीज़न है कि हमारा हर बार जो बनाना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है, राइट। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, MU स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने स्लोप बनाया था, हमने इस तरीके से बनाया था। तो MU मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर बार मेरी हर यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। सपोज अगर मेरी कोई भी प्रोडक्ट से, कोई भी चीज़ से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती, कि मैं एक आइसक्रीम खा रही हूँ तो भी मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2 आइसक्रीम खा रही हूँ तो भी उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मेरा क्या होता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन, राइट, क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। तो जैसे जैसे मैं एक यूनिट को कंज्यूम करूँगी, मेरी यूटिलिटी सेम रहेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मेरी यूटिलिटी डिक्रीज होती है और इसी वजह से मेरा ये स्लोप डाउनवर्ड होता है, राइट। MRS पे आते हैं। जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो भी स्लोप डाउनवर्ड है बिकॉज ऑफ MRS। इनडिफरेंस कर्व जो हमारा होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है और इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है, राइट। तो वो किस वजह से होता है, MRS डिमिनिशेस। और MRS भी क्यों डिमिनिश होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कम होता जाता है, क्योंकि मेरी यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व जो हमारा होता है, अगर आपके पास अभी बुक्स है या फिर जो मैंने पहले नोट्स करवाए उसमें देखो, हमारा जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों कॉन्वेक्स होता है, अगेन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा आप पूरे चैप्टर में यही देखेंगे, जहां पर इनडिफरेंस कर्व की बात होगी वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात होगी। जहां पर इनडिफरेंस कर्व की बात होगी वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, और जहां मार्जिनल यूटिलिटी की बात होगी वहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात होगी, राइट। ओके, सो फर्स्ट इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिमिनिश होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, जो कि हम यहाँ पर भी देख चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये कोई भी कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कोई एक यूनिट को बढ़ाते हैं तो दूसरी यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक यूनिट को इंक्रीज करने से अगर दूसरी यूनिट डिक्रीज होती है तो उसका कर्व हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड ही होगा। थर्ड, हायर इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व कर रहे हैं, हम इनडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ चीज़ें देख रहे हैं। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जितना हायर इनडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये हम चीज़ देख चुके हैं, यस। फोर्थ, इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप खुद ही सोचो, हमने एक डायग्राम किया था इनडिफरेंस मैप का।
इस तरीके से हमने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाए थे, और जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें प्रोवाइड करता है। 1 2 3। तो इस ग्राफ में सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? थर्ड, क्योंकि जो जितना हाई होता है वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। सो अगर मैं बोलूँ कि दो इंडिफरेंस कर्व मीट हो, इस तरीके से इंटरसेक्ट हो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इस केस में यहाँ पर आके दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, राइट। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपकी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन, राइट। सो इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, राइट। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि भाई ये कंज्यूमर का नेचर है कि जितनी ज़्यादा उनको क्वांटिटी दो उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड रहेंगे। इसका मतलब इट मीन्स टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी दो इंडिफरेंस कर्व हमें कभी भी सेम सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो इसीलिए अगर हम इन दोनों को यहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर दें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ये दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज टू इंडिफरेंस कर्व विल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। इसीलिए कहा गया है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। So these are the four properties of indifference curve. Indifference curve is always convex to the origin. Indifference curve slopes downward. Higher indifference curve provide higher level of satisfaction and indifference curve can never intersect each other. कुछ assumption है indifference curve के। Two commodities, non-satiety, ordinal utility, diminishing marginal rate of substitution and rational consumer. हम ये assume करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में है वो टू कमोडिटी है, मतलब एक जो कंज्यूमर है वो उसकी फिक्स्ड इनकम है और वो सारी की सारी इनकम दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, यानी खाली दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड, नॉन सर्टाइटी, कि कंज्यूमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता। कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, उसको और गुड्स मिलते जाए और जितने ज़्यादा क्वांटिटी के गुड्स मिलेंगे वो उतना उससे हायर सेटिस्फाइड होगा। हमने देखा है ना कि हायर यूनिट्स प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑर्डिनल यूटिलिटी, हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक दे सकते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कंज्यूमर अपना डिक्रीज करता जाएगा, हर बार वो अपनी जो सेक्रीफाइस है वो कम करेगा और उसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? वाई? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड द लास्ट इज रैशनल कंज्यूमर, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो एक कंज्यूमर है वो अपने दिमाग से काम लेता है और हमेशा अपने कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। कंज्यूमर ऐसा नहीं सोचता कि भाई आप जितना दोगे उतना अच्छा है, नहीं, कंज्यूमर रैशनल है और हमेशा कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, राइट। सो यहाँ पर हम हमारा आज का वीडियो स्टॉप करेंगे and we'll be continuing with the next video in